दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। यहाँ पे टीसीएस में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है। आपको गिरावट ज़रूर देखने को मिली क्योंकि मार्केट में गिरावट थी और उसकी वजह थी कि अमेरिका में जो फेड रेट में चेंजेस हुए हैं उसके चलते वहाँ पे महंगाई जो है बढ़ने की आशंका है, जिसके चलते आपको जो रुपीस है वो ऑल टाइम लो भी हिट करते हुए नजर आया था। 85 के पार चली गया, तो थोड़ी सी रिकवरी आपको जरूर देखने को मिली, पर फिर भी आपको मार्केट में गिरावट देखने मिली। तो इस चक्कर में आपको टीसीएस के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। पर खबर कुछ ऐसी निकल के आ रही है जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको शानदार तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसी क्या खबर है, ये डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर को लेके भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसमें भी शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो ऐसी क्या खबर है, ये जानेंगे टाटा पावर में। फिर बात करेंगे जोमेटो के बारे में। जोमेटो का जो मार्केट कैप है वो बड़ी कंपनीज जैसे टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, इन सबको जो है पछाड़ता हुआ नज़र आया है। तो और साथ ही साथ जोमेटो जो है वो सेंसेक्स के जो कैप है, जो सेंसेक्स के जितने भी शेयर होते हैं उसके अंदर शामिल होते हुए नज़र आएगा। तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें टीसीएस की। कल के दिन 4177.05 की क्लोजिंग रही। 94.85 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 2.25% के आसपास स्टॉक आपको कल के दिन गिरता हुआ नजर आया। अब वजह तो मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में कि फेड रेट में जो चेंजेस हुआ उसके कारण। अब बात करी जाए वॉल्यूम की, लगभग यहाँ पे वॉल्यूम जो थी 45 लैक्स की थी, 20 लैक्स से डिलीवर उठाई गई थी। थर्सडे की बात करें 31 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी, 19 लैक्स से डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज आप देखोगे 28 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी, 16 लैक्स से डिलीवर उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखोगे 25 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी और 15 लैक्स से डिलीवर उठाई गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में आपको स्टॉक ट्रेड करते हुए नजर आया और बिकवाली का माहौल था। बड़े बड़े प्लेयर्स ने एफ आई एस डी आई एस यहाँ पे बिकवाली करी, तो उसके चलते आपको अच्छी खासी वॉल्यूम भी देखने को मिली। पर घबराने की बात नहीं है, कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जल्दी रिकवर भी आपको करते हुए नजर आएगी। जैसे जैसे आगे मार्केट स्टेबल होगा रिकवर तो करेगी, और साथ ही साथ जो इसका ऑल टाइम हाई है 4592 का, ये भी आपको टूटता हुआ नज़र आ सकता है। अब इसकी खबर की बात करें तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है। TCS extends financial inclusion deal with बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर 5 ईयर्स। तो 5 साल के लिए इन्होंने जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन जो डील है वो एक्सटेंड करी है। और हमने देखा है कि इन्होंने इस क्वार्टर काफ़ी अच्छे यहाँ पे डीलें भी करी है। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था इन्होंने काफ़ी बड़ी डील भी करी थी। तो इस क्वार्टर इनके पास जो सेल्स और रेवेन्यू काफ़ी अच्छे हो सकते हैं और आने वाले दिनों में महीने भर के अंदर अंदर इसका जो है क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है वो भी आउट होते हुए नज़र आएगा। तो मुझे लगता है कि क्वार्टर 3 के रिजल्ट से यहाँ पे पॉजिटिविटी की उम्मीद जगेगी, क्योंकि जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट था वो मैक्सिमम कंपनी से खराब आया था। एक दो उस चक्कर में पहले मार्केट में गिरावट हुई, फिर अमेरिका में इलेक्शंस और अब फेड रेट। तो इसके चलते आपको गिरावट देखने को मिलती मार्केट में पिछले 1.5-2 महीने से। पर अब मुझे लगता है कि क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और मैक्सिमम कंपनीज़ की ऐसी उम्मीद है कि क्वार्टर 2 से अच्छा रहेगा। तो ऐसे में आने वाले टाइम में आपको वापस से बाज़ार में तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को आप बाय करके चल सकते हैं। ऊपर के लेवल से जो गिरावट हुई है लगभग 400, 450, 400, 450 रुपये की ऊपर के लेवल से आपको गिरावट देखने को मिल सकी है। तो मेरे ख्याल से तो इस गिरावट का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ग्रो भी कर रही है। तो ऐसे में आपको यहाँ से भी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। 402.4 पे क्लोजिंग रही। 10.2 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 2.5% के आसपास स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, 1 CR के करीब वॉल्यूम थी इसकी, 49 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। थर्सडे की बात करें 78 लैक्स की वॉल्यूम थी, 34 लैक्स से डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज देखोगे 72 लैक्स के करीब वॉल्यूम थी, 31 लैक्स से डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखोगे 1 CR के करीब वॉल्यूम थी, 41 लैक्स से जो है डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में
यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आया। अब अपडेट की बात करें तो एक अपडेट तो ये कि टाटा पावर कैनरा बैंक पार्टनर टू ऑफर लोन्स फॉर रूफटॉप सोलर सिस्टम्स। और ये जो है पार्टनरशिप अंडरस्कोर्स द पुश ऑफ क्लीन energy solutions in India, which aims to achieve 500 gigawatt of installed electric capacity from non-fossil sources by 2030। तो ये भी काफ़ी बड़ा इनका एम है टाटा पावर का, जिसके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। और जो सोलर पैनल्स है वो लगातार इंस्टॉल भी कर रहे हैं, और ये काफ़ी बढ़िया खबर साबित हो सकती है मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में। क्योंकि आप देखेंगे अगर मैक्सिमम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, अपनी छतों पर सोलर ही लगा रहे हैं, तो जिसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और टाटा पावर जो है सोलर लगाने में सबसे बड़ी कंपनीज में से एक। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर है आपको फ़ायदा देगी स्टॉक में। हालांकि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे जो है मतलब ऐसा नहीं है कि अभी इन्होंने किया और कल के कल यहाँ पे इनकी सेल्स बढ़ गई, धीरे धीरे करके सेल्स बढ़ेगी। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक खबर। अब दूसरी खबर ये है कि सेंटर प्लान्स टू इंक्रीज फाइनेंसिंग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। और आप सभी को पता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है टाटा पावर उसका लीडिंग प्लेयर है। तो ऐसे में वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा। हालांकि आप स्टॉक में अगर देखेंगे तो महीने भर में आपको 1.38% की नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में 8.25% तक स्टॉक नीचे आ चुका है। और ऑल टाइम हाई से देखोगे 494 का हाई बनाया था, लगभग 100 रुपये नीचे आ चुका है ऑल टाइम हाई से भी स्टॉक। तो मेरे ख्याल से तो ये सही मौका है, जो गिरावट हुई है उसमें आप बाय करके चल सकते हैं। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम में डेफिनेटली ग्रो करेगी और अच्छे खासे आपको रिटर्न देगी। मार्केट जैसे जैसे नॉर्मलाइज होगा वैसे वैसे कंपनी में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को बाय करके चला जा सकता है। अब बात करते हैं जोमेटो के बारे में। 274.7 पे क्लोजिंग रही, 13.8 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 4.5% के आसपास स्टॉक आपको जो है गिरता हुआ नज़र आया। बात करी जाए इसकी वॉल्यूम की, 27 करोड़ की वॉल्यूम थी, 19 करोड़ की डिलीवर है गई कल के दिन। काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम थी, ज़बरदस्त बिकवाली हुई इसमें। थर्सडे की बात करी जाए 3 CR की वॉल्यूम थी और 2 CR की डिलीवर उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 9 CR के करीब वॉल्यूम थी, 5 CR की डिलीवर उठाई गई। मंथ की आप एवरेज देखेंगे 6 CR के करीब वॉल्यूम थी और 3 CR की डिलीवर उठाई गई। तो कल के दिन काफ़ी भारी मात्रा में आपको बिकवाली देखने वाली, और ये आप देख सकते हो यहाँ तक थोड़ा ठीक ठाक चल रहा था स्टॉक पहले आप सकते हो। उसके बाद आखिरी के 10 मिनटों में जो आपको डिप देखने वाला है, मतलब एकदम सडन डिप, एकदम सडन से बिकवाली आई, तो जिसके चलते आपको ज़बरदस्त गिरावट देखने वाली 4.5% के आसपास। पर यहाँ पे जो है मार्केट कैप आपको बढ़ता हुआ नज़र आया। जोमेटो मार्केट कैप पिप्स दैट ऑफ टाटा मोटर्स बजाज ऑटो, एनालिस्ट स्टे बुलिश। तो एनालिस्ट यहाँ पे बुलिश नज़र आ रहे हैं। और अभी थोड़े दिन पहले जो खबर आई थी सेंसेक्स के कैप में शामिल हो जाएगा, तो इससे बेसिकली होता है क्या है कि इनफ्लो बढ़ता है कैश का। क्योंकि सेंसेक्स में रहेगा तो ज़्यादा एक ट्रस्ट कह सकते हैं कि जो भी कंपनी अगर आप देखेंगे ब्लू चिप कंपनीज हो गई या जो निफ्टी 50 में आती कंपनीज, उस पर लोग क्या है ज़्यादा दाव लगाना पसंद करते हैं। तो ऐसे में इन्फ्लो रहता है और काफ़ी जो है फिर स्टेबिलिटी भी बनने के चांसेस रहते हैं उन स्टॉक्स के अंदर। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है। और अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 2.78 ट्रिलियन पहुंच चुका है इसका मार्केट रैट अकॉर्डिंग टू BSE डेटा, जो कि कंपेरिजन टाटा मोटर्स से ऊपर है। टाटा मोटर्स का 2.74 ट्रिलियन है। तो ये काफ़ी बढ़िया खबर है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको इसमें तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो आप इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। 52 वीक्स का आप भी हाई मारता है इसने 304 का, थोड़े दिन पहले ही मारा था। अगर आप महीने भर का रिटर्न देखेंगे तो 3% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न लगभग उसी टाइम आप देख सकते हो कि अभी 15-20 दिन पहले ही 52 वीक्स हाई मार के आया था स्टॉक। तो मुझे लगता है कि मार्केट में प्रेशर के चक्कर में आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। पर जैसे जैसे मार्केट नॉर्मल होगा आपको वापस से तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी लगातार ग्रो भी कर रही है और उसका फूड जो डिलीवरी है उसके अलावा भी कॉन्सर्ट भी करवा रही है कंपनी। तो वहाँ से भी अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इसका।
तो ऐसे में आपको आने वाले टाइम में तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। कंपनी का नाम है यहाँ पे भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड। 1236.45 पे क्लोजिंग रही। 65.05 रुपीज़ की तेजी गिरावट देखने वाली और 5% का सर्किट आपको लगता हुआ नजर आया। 5 दिन में 0.5% के नेगेटिव रिटर्न, महीने भर में 7.25% के नेगेटिव रिटर्न, क्योंकि मार्केट में आपको लगभग गिरावट देखने को मिल रही है। 6 महीने में देखेंगे तो 570% के यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न दिखाया कंपनी ने, और साल भर में तो कंपनी ने 2400% के रिटर्न दिखाए हैं। और अगर आप 5 साल या मैक्सिमम जाते हैं, क्योंकि कंपनी 2021 में लिस्ट हुई थी, तो वहाँ से आप देख सकते हो 7,500% के ज़बरदस्त रिटर्न, जिसके चलते कंपनी लेके आई है बोनस। बोनस का रेशियो रखा गया है 8:10, और जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है 26 दिसंबर 2024 रखी गई है। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में 26 दिसंबर से पहले शेयर आते हैं तो डेफिनेटली आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।